तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक मास है कैपिटल एम और यहाँ पे एक मास है कैपिटल 2m। तो भाई यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है। क्लैंप का मतलब ये कुछ एक ऐसा यहाँ पे मतलब जरिया है जिसके अबाउट ये पुली घूम तो सकती है, पर ये पुली आगे या पीछे या ऊपर नीचे जो है मोशन नहीं कर पाएगी, खाली रोटेट हो सकती है इस क्लैंप के अबाउट। मतलब कि एक पिन मार के, ऐसा समझ लो एक पिन मार के पुली कनेक्टेड है यहाँ पे, जिस पिन के अबाउट पुली रोटेट कर सकती है लेकिन आगे पीछे नहीं जा सकती। तो ये जो क्लैंप है, ये वाला क्लैंप है जो डार्क करके दिखा रखा है मैंने, ये वाला, ये यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है। तो भाई और यहाँ पे एक दूसरी पुली लगी है, एक पुली ए। तो ए पुली जो है यहाँ पे मूवेबल पुली है, क्योंकि ये मास लगा हुआ है। तो जब ये नीचे को जाने की कोशिश करेगा तो ये पुली जो है कहीं पर फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकती है आगे पीछे। तो भाई आगे मूव करेगी इस मास की वजह से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों पुली जो है स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। स्ट्रिंग जो है, जो ये स्ट्रिंग है, जो ये धागा कनेक्टेड है इन मासों से, ये जो धागा है मास एम पे, और एक धागा ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक गया हुआ है ये एक और। तो ये सब स्ट्रिंग लाइट है, इनका कोई मास नहीं है। तो ये बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, इस मास का एक्सेलरेशन बताओ। टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड टू एम, मतलब कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें टेंशन बताना है, इस मास से कनेक्टेड है। तीसरा बोल रहा है ये जो क्लैंप है, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली बी, मतलब ये जो क्लैंप है ये इस पुली पे कितना फोर्स लगाएगा ये बताओ। तो भाई सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी यहाँ पे, अगर मान लो ये मास m जाता है नीचे, इसका एक्सेलरेशन a है। तो भाई कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या हो रहा था, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। ये एक पुली थी यहाँ पे, इसके सेंटर पे एक फोर्स लग रहा था, यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे फिक्स था, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ था ऐसे करके इस सरफेस पे। तो इस फोर्स की वजह से अगर सेंटर का एक्सीलरेशन a था तो इस मास का एक्सीलरेशन 2a आ रहा था। तो भाई ऐसे ही हमें समझना होगा यहाँ पे, ये जो नीचे वाला साइड है पुली का, ये इस क्लैंप से कनेक्टेड है। तो भाई इस वाली स्ट्रिंग के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन होगा। जैसे ये मास अगर नीचे आता है, ये मास अगर नीचे आता है तो ये इस स्ट्रिंग को खींचेगा, इस स्ट्रिंग को खींचेगा, तो ये पुली जो है आगे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इस क्लैंप से जो है कनेक्टेड है, और क्लैंप के अबाउट इस पुली का रोटेशन अलाउड है, लेकिन इस वाली स्ट्रिंग को ये रिस्ट्रिक्शन देगा आगे जाने में। तो ये पॉइंट अगर आप देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट इस पुली को आप मान सकते हो कि ये रोटेट हो जाएगी। इस पॉइंट के अबाउट ये जो पुली है ये रोलिंग मोशन करेगी, रोल हो जाएगी इस पॉइंट के अबाउट। एक तरीके से अगर आप देखो तो भाई रोलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्कल है और ये सरफेस पे, अगर इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट अगर रोलिंग हो रही है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट अगर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हम बोलते हैं, वो आगे देखेंगे क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझो, इस पॉइंट के अबाउट ये लाइन रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन अगर a है तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन हो जाता है 2a। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखो, इस पॉइंट के अबाउट इस पुली को आप रोटेट होता हुआ देखोगे, तो अगर ये सेंटर जो है, सेंटर का एक्सीलरेशन अगर यहाँ की ओर अगर a हुआ, यहाँ पे अगर इसका एक्सीलरेशन a हुआ, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन हो जाएगा 2a। तो भाई ये चीज देखनी है कि ये जो हिस्सा है नीचे वाला जो स्ट्रिंग है पुली का, ये इस क्लैंप से कनेक्टेड है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा क्लैंप मूवमेंट करने में, और ये मास इस वाले हिस्से, इस वाली तार को खींचेगा अपने साथ नीचे की ओर। तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो सेंटर का एक्सेलरेशन अगर a आएगा तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आएगा 2a। और भाई ये पॉइंट जो है इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस मास से, तो इस मास के एक्सेलरेशन को मैं 2a बोल देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये पूरा स्ट्रिंग एक साथ मूवमेंट करेगा, ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, तो मास का एक्सेलरेशन 2a होगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है, अगर इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन a होने वाला है, तो भाई ये स्ट्रिंग जो है इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग इस मास को भी, 2m वाले मास को भी एक्सेलरेशन देगी a। तो भाई ये चीज आप समझ गए होंगे कि इस मास का एक्सेलरेशन जो है 2 टाइम्स होगा इस वाले 2m वाले मास के एक्सेलरेशन के, 2 टाइम्स होगा इस वाले मास का एक्सेलरेशन। इसको आप ऐसे समझो कि जो भी हिस्सा, अगर जैसे यहाँ पुली का ये वाला हिस्सा जो है
फिक्स जगह पे कनेक्टेड था, तो इस वाली स्ट्रिंग को रेस्ट्रिक्शन होगा। तो जब ये फोर्स यहाँ पे लगेगा तो भाई क्या होगा, जब ये वाला फोर्स लगेगा तो ये हिस्सा जो है रेस्ट्रिक्ट होगा, इसको रिस्ट्रिक्शन देगा, ये फिक्स सपोर्ट जो है इस वाले हिस्से को रेस्ट्रिक्शन देगा। तो इस पॉइंट के अबाउट ये पुली जो है ऐसे करके रोल हो जाएगी। मतलब ये पॉइंट जो है, अगर मैं ये जो पॉइंट है यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर ये ऐसा है, इस लाइन को अगर ऐसे दिखाऊं तो इस पॉइंट के अबाउट ये लाइन ऐसे घूम जाएगी। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग हो रही है, अगर सेंटर का एक्सेलरेशन a है तो इस पॉइंट का हो जाएगा 2a। तभी जो है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a आ रहा था और इस मास का एक्सेलरेशन भी 2a आ रहा था। तो भाई ये चीज समझनी होगी, जो भी साइड पुली की, जो मूवेबल पुली है उसकी जो साइड जो है सपोर्ट से कनेक्टेड है, या फिर यहाँ पे क्लैम था सपोर्ट, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड थी, उस पॉइंट के अबाउट आप एक तरह से रोलिंग मान लो। तो भाई रोलिंग में क्या होता है, अगर ये पॉइंट के अबाउट रोलिंग हो रही है तो ये जो लाइन है डायमीटर वाली, इसके जो भी पैरामीटर्स है, अगर सेंटर पे ए है यहाँ 2a हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के प्रोपोर्शन होता है। कोई भी जो पैरामीटर होता है, एंगल हो या एक्सेलरेशन हो, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के r की। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है r, रेडियस के बराबर, इसका है 2r। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वैल्यू दोगुना आएगी। तो भाई हमेशा ये चीज देखनी है, मूवेबल पुली जहाँ पे भी होगी उसका जो साइड सपोर्ट से कनेक्टेड है उसके अबाउट आप प्योर रोलिंग मान लो। और ये जो लाइन है डायमीटर वाली लाइन, इसके सेंटर पे अगर वैल्यू a आ रही है तो इसके इस पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी दो गुना आ जाएगी। तो इस पॉइंट से जो भी स्ट्रिंग या मास कनेक्टेड है उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2a। तो भाई ये चीज है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको अभी आप मत देखो, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अब क्या होगा, अभी हमें पता चल चुका है ये कि ये वाली मूवेबल पुली का जो है इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग होगी, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a है, तो मास का एक्सेलरेशन भी 2a आ जाएगा। और सेंटर का एक्सेलरेशन a है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट रोल हो रही है लाइन ऐसे, तो इस पॉइंट पे वैल्यू दोगुना होगी इस वाले पॉइंट की, क्योंकि ये रेडियस r पे है और ये 2r पे है, इसकी डिस्टेंस 2r है। तो इसका जो वैल्यू होगा वेलोसिटी का हो या एक्सेलरेशन, ये 2a हो जाएगा एक्सेलरेशन। और सेंटर का एक्सेलरेशन a है और सेंटर इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस मास का एक्सेलरेशन भी a आएगा। तो भाई अब पहले हम स्मॉल m वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो भाई स्मॉल m वाला मास ये है, इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, कितना है 2a। तो भाई ये जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई अर्थ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा वो इसका एक्सेलरेशन देखेगा 2a और इसका एक्सेलरेशन देखेगा a। और ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है, तो यहाँ पे न्यूटन का दूसरा लॉ हम लगाएंगे, F net इज इक्वल टू ma। तो भाई इसका वेट होगा नीचे को mg। और ये इस रोप में अगर ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन अगर t मान ली हमने, इसकी टेंशन मान लेते हैं t, और स्ट्रिंग जो है लाइट है, यानी कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। यहाँ से इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, तो mg माइनस टी जो है नेट फोर्स हो जाएगा नीचे की ओर, इज इक्वल टू m इंटू 2a हो जाएगा यहाँ पे, तो 2ma बन जाएगा। मास इसका m है, एक्सेलरेशन 2a है, तो 2ma आ गया। तो भाई एक इक्वेशन हमें ये मिल गई यहाँ से। अब दूसरी चीज क्या है, अगर इस पुली b को हम देखें, इस पुली b को अगर हम देखें, ये पुली ऐसे है यहाँ पे, तो भाई ये पुली तो रुकी हुई है, ये पुली कहीं मोशन नहीं करेगी, खाली घूम रही होगी, ये इस पॉइंट के अबाउट खाली घूम रही होगी। तो भाई एक चीज अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये पुली जो है इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन जो है, ये जो स्ट्रिंग है इस पे ये मास टेंशन लगा रहा होगा नीचे की ओर, ऐसे करके। तो भाई ये जो स्ट्रिंग है, ये मास की वजह से नीचे को आ रही है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये वाली इस पुली पे एक फोर्स लगाएगी नीचे की ओर, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको धकेलेगी टी फोर्स से नीचे की ओर। और ये वाली जो स्ट्रिंग है इस पे टेंशन यहाँ की ओर आएगी, टेंशन, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो पुल करती है हमेशा। तो पुली को अपने साथ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो टेंशन यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो ये ऐसे करके टेंशन आएगी। तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, अगर आप देखो ये दो फोर्स ऐसे हैं, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे करके आएगा। तो
ये क्लैंप यहाँ पे कनेक्टेड है और ये दो फोर्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है अगर आर है तो एक क्लैंप भी इस पुली पे एक फोर्स लगाएगा एफ। ये जो क्लैंप है ये इस पुली पे एक फोर्स लगाएगा एफ, ताकि इस पुली पे नेट फोर्स जो है जीरो हो जाए। तो इस पुली पे नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। तो भाई अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो एफ है ये दो टेंशन जो है इनके रिजल्टेंट के बराबर होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट 2t स्क्वायर, यानी कि ये जो फोर्स आएगा जो क्लैंप लगा रहा है इस पुली पे, ये आ जाएगा √2 इंटू टी। तो भाई एक इक्वेशन ये मिल गई हमें। अब एक चीज और देखते हैं, इस पुली का हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पुली जो है मासलेस है, पुली स्मूथ है और मासलेस है सारी पुली। तो इस पुली का अगर आप डायग्राम देखो जैसे करके, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से जाके यहाँ को आ रही है तो ये भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ से इस पुली के थ्रू ये स्ट्रिंग जो है यहाँ को गई थी। तो इस पर अगर टेंशन टी है तो इस वाली स्ट्रिंग पे भी टेंशन टी होगी, तो भाई ये टेंशन भी टी हो जाएगी। जो इस मास के साथ जुड़ी हुई स्ट्रिंग है कंटिन्यूअस ऐसे करके आ रही है, तो ये टेंशन टी हो जाएगी। और ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग जो है यहाँ पे, इस पर अगर टेंशन को टी डैश मान लें, टी डैश। अब ये देखो भाई, ये पुली भली आगे जा रही हो, इस मास के नीचे जाने की वजह से पुली मूव करेगी, लेकिन ये पुली का जो है मासलेस पुली है, तो एफ नेट अगर देखें इसमें, इसका एक्सीलरेशन जो है पुली के सेंटर का एक्सीलरेशन अगर ए था, तो भाई इसका मास तो कुछ है नहीं, तो सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, एफ नेट अगर आप यहाँ को देख लो तो 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम ए होता था, लेकिन यहाँ पे मास इसका है नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2t, यानी कि 2m वाले ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगी इस स्ट्रिंग के थ्रू, इसकी वैल्यू आ रही है 2t। तो भाई आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे इतना हमें मिल गया। अब इस 2m वाले मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2m इसका मास है 2m, तो भाई ये 2m वाले मास के साथ क्या हो रहा है, इस सरफेस पे रखा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी n, और इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन जो है टी डैश है, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली जो है इसकी टेंशन अगर टी डैश है तो ये स्ट्रिंग इसको टी डैश टेंशन के साथ खींचेगी। तो भाई स्ट्रिंग हमेशा पुल करती है अपने साथ, जो भी बॉडी कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ, जो भी बॉडी कनेक्टेड है स्ट्रिंग उसे हमेशा पुल करेगी। तो भाई अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, क्योंकि सारे सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ये जो फ्रिक्शन आता था ये जीरो हो जाएगा। और इसका एक्सीलरेशन जो है हमें पता है, इस 2m वाले मास का इधर को एक्सीलरेशन है a, तो खाली एक फोर्स है टी डैश इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं, इसका मास 2m है तो 2ma आ गया यहाँ से। तो भाई यहाँ पे अगर आप रख दो 2ma इज इक्वल टू 2t, तो भाई ये जो t है इस वाली स्ट्रिंग की टेंशन है, ये वाली स्ट्रिंग की कंटिन्यूअस स्ट्रिंग की टेंशन है t, तो इस t की वैल्यू आ गई यहाँ से आपका t इज इक्वल टू ma। तो भाई अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप रख दो इस वैल्यू को तो ये आ जाएगा mg माइनस टी की वैल्यू आ रही है ma, mg माइनस ma इज इक्वल टू 2ma। तो यहाँ से ये इधर जाके 3ma बन जाएगा, m से m कैंसिल होगा तो a आ जाएगा, एक्सीलरेशन यहाँ पे आ जाएगा g/3। तो एक्सीलरेशन g/3 है इस वाले मास का, तो इस मास का एक्सीलरेशन 2a था, तो मास m का एक्सीलरेशन आ जाएगा, m का जो एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा 2a, यानी कि 2g/3। तो पहला पार्ट ये हो गया। और ये बोल रहा था इस स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो t इज इक्वल टू ma था, तो टेंशन जो है इस मास से जो कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, तो ये टेंशन की वैल्यू आ रही है ma, यानी कि m इंटू a, यानी कि 2mg/3। तो भाई ये वैल्यू आएगी इस टेंशन की ma। इसका एक्सेलरेशन जो है मास m वाले का 2a था तो 2g/3, और a की वैल्यू जो है g/3 है, तो t आ जाएगा mg/3, m इंटू a यानी कि m इंटू g/3, तो mg/3। और ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन 2a है, इसका एक्सेलरेशन जो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे a नहीं, इसको एक्सीलरेशन लिख देता हूँ, इस मास का एक्सेलरेशन है 2a, तो ये आ गया। और भाई ये जो फोर्स है जो क्लैंप लगाएगा इस वाली पुली पे, ये आ रहा है √2 इंटू टी,
तो ये फोर्स जो है यहाँ पे जो क्लैंप लगाएगा पुली पे, ये फोर्स आ जाएगा √2 इंटू टी, यानी कि √2 इंटू mg/3, √2 इंटू mg/3। तो भाई ये हो गए तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के। पहला m वाले मास का एक्सेलरेशन 2a आ रहा है जिसकी वैल्यू है 2g/3, क्योंकि a है g/3 और t था ma, तो टेंशन आ गई इस वाले मास से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ये, इसकी टेंशन mg/3, और जो क्लैंप यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इस वाली पुली पे वो आ रहा है √2 mg/3। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैंने आपको ये भी समझाया है कि कहीं पर अगर मूवेबल पुली होगी तो आपको कैसे एक्सीलरेशन निकालना है। सिंपल कुछ नहीं करना है, जिस साइड में सपोर्ट है उस एंड के अबाउट आप रोलिंग मोशन ले लो। तो अगर ये पुली थी यहाँ पे और इस एंड के अबाउट रोलिंग मोशन हो रहा है, तो एक लाइन पकड़ लो आप, ये डायमीटर वाली लाइन। तो भाई इस पॉइंट के अबाउट ये लाइन जो है ऐसे रोल करेगी, ऐसे करके ये लाइन ऐसे रोल करेगी। तो अगर सेंटर का एक्सीलरेशन ए आ रहा है, तो भाई जब भी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग हो रही है, तो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मानो आप। तो प्योर रोटेशन में क्या होता है, कोई भी पेरीमीटर जो है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के डिस्टेंस आर है, तो इसका एक्सीलरेशन अगर ए है तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन आएगा 2a। तो भाई ये कॉन्सेप्ट हर जगह आप लगा सकते हो, मूवेबल पुली जहाँ पे भी होगी, जिस साइड से सपोर्ट कनेक्टेड है, सिंपल आप उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन या फिर प्योर रोलिंग मान लो, प्योर रोटेशन या प्योर रोलिंग मोशन। तो भाई इससे अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ए आया तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a आएगा। और ऐसी प्रॉब्लम मैंने जो कल कराई थी वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो भाई ये वीडियो देख लेना, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।